नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आपका अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। आपको मैंने टैरो रीडिंग्स भी दी हैं, देती रहती हूँ। आपको मैं ज्योतिषीय सलाह भी देती रहती हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आज मैं आपके लिए फ्यूचर टेलिंग की एक नया तरीका आपके लिए लेके आई हूँ। इंडिया में बहुत कम ही लोग इसको यूज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए करूँगी क्रिस्टल रीडिंग या स्टोन रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं लिथोमेंसी। लिथोमेंसी में देखिए, आज की जो प्रेडिक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी किस किस राशि वालों के लिए निकलेंगी। आपकी जो भी चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रेडिक्शंस सुन के इनको फॉलो कर सकते हैं। जो रेमेडीज़ मैं बताऊंगी उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग्स आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। इसमें मैं कुछ क्रिस्टल्स, कुछ स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। सभी जो क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये किसी न किसी प्लैनेट से जुड़े होते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। एक प्लैनेट के लिए एक स्टोन हो गया या एक से अधिक स्टोन हो गए, या 2 या 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस के लिए भी कुछ स्टोन्स काम करते हैं या क्रिस्टल्स काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो मैं रीडिंग स्टार्ट करी हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बना हुआ एक लिथोमेंसी मेरा मैट समझ लीजिए आप, लिथोमेंसी का एक प्लेटफॉर्म समझ लीजिए ये है। तो यहाँ जो रीडिंग होगी वो एस्ट्रो लिथोमेंसी की रीडिंग्स होंगी। मेनली इंडिया में, क्योंकि हम चंद्र राशि, चंद्रमा को ही इम्पॉर्टेंट मान के चंद्र राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में सन साइन को माना जाता है, ज़्यादातर वो सन साइन के अकॉर्डिंग देते हैं। बट इंडिया में दोनों तरह से देते हैं, बट जो मेन होता है वो बेस होता है मून साइन, आपकी चंद्र राशि, चंद्रमा के अकॉर्डिंग या चंद्रमा के नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शंस मेनली दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहली जो प्रेडिक्शंस निकल के आने वाली हैं वो किस राशि वालों के लिए आने वाली हैं। ओके, जो कर्क राशि के लोग हैं, देखिए बहुत सुंदर सा मून स्टोन है, ये निकल के आया है। जो कर्क राशि के जो भी लोग हैं, जिनकी कर्क राशि है, नाम के अकॉर्डिंग हो या चंद्रमा के अकॉर्डिंग, जिनकी भी कर्क राशि है, ये प्रेडिक्शंस जो मैं स्टार्ट करी है उन्हीं लोगों के लिए है। देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये प्रेडिक्शंस आपकी अप्लाई होंगी 12 हफ्तों के लिए, लगभग 3 महीने के लिए प्रेडिक्शंस अप्लाई होंगी। अब देखते हैं कि क्या निकल के आता है, आपके प्रेडिक्शंस में क्या आ रहा है। ओके, देखिए जो चंद्रमा की पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है। आपकी जो मदर हैं या जो आपकी वाइफ हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप जेंट्स हैं तो मैं ये कहूँगी, या लेडीज़ हैं, आप जो भी हैं, तो मदर की जो आपकी अगर वो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये जो समय है वो उनकी रिकवरी का है, इलनेस से रिकवरी का है। मदर के लिए अच्छा टाइम है। आप अपनी मदर की सेवा कीजिए। आपकी वाइफ जो है आपकी, उनके लिए भी अच्छा समय है ये। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी मदर के लिए, आपकी वाइफ के लिए अच्छा समय है। ओके, आपको मकान का, स्पेशली मैं कहूँ तो आपको इस समय वाहन का, मकान या भूमि से संबंधित कोई आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। आप भूमि परचेज़ करने की आप सोच रहे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा ख़रीदने में। आप कोई वाहन अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। और
आपकी ओवरऑल इन 3 महीनों में आपको माता का सुख, आपको वाहन का सुख, आपको भूमि का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हो सकता है किसी न किसी तरह से कोई ज़मीन संबंधित आपको फ़ायदा मिलने का मुझे दिखाई दे रहा है, सुख दिखाई दे रहा है आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो धन संपत्ति के मामले में बात करूं तो धन का भी, क्योंकि थोड़ी सी आपके ऊपर ही मैं ये कह सकती हूँ कि शनि की दृष्टि है, बट क्योंकि आपकी जो मेन जो गुरु की एनर्जी है वो आपके धन भाव पे हैं, तो आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आप काम धंधा कोई करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो धन की स्थिति यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, पारिवारिक स्थिति मुझे यहाँ पे अच्छी आपके दिखाई दे रही है। बट ये हो सकता है कि थोड़ा आपको इस समय अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का इफ़ेक्ट अपने ही घर पे यहाँ पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बोलने की वजह से या गुस्सा आने की वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है, या कहीं कुछ फीवर जैसी कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि अगर मैरिटल लाइफ की मैं बात करूँ आपकी, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो वहाँ कुछ डिस्प्यूट्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ अलगाव वाली स्थिति, अलग होने वाली स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है, और नो कनेक्शन वाली स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। आप कोई डिस्प्यूट ऐसा हो सकता है, कोई छोटा डिस्प्यूट जो पहले चला रहा था वो कोई मेजर रूप भी धारण कर सकता है। तो यहाँ अगर मैरिटल लाइफ की मैं बात करूँ या लव अफेयर्स की बात करूँ आपकी, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, वहाँ डिस्प्यूट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रही है। उसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी शो हो रहा है कि कुछ थोड़ा सा रोग वाली स्थिति, जैसे पेट से संबंधित कोई परेशानी या सिर से संबंधित कोई परेशानी, क्योंकि आप अगर गुस्सा करेंगे तो सिर में प्रॉब्लम होगी। कुछ पेट से संबंधित परेशानी या नज़र वाला इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर आ सकता है। कोई नज़र दोष हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ डिजीज़ हो रही है, वहम जैसी स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बताऊँगी, वो आप कीजिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि राहु का प्लेसमेंट इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ज्योतिष तो देखो ऑथेंटिक साइंस है, वो पूरी तरह से पौराणिक ज्ञान पे आधारित है, हमारे लिटरेचर पे आधारित है। इसलिए क्योंकि मैं ज्योतिष जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो होती है, वो हमारे इंट्यूशन पे या रीडर की इंट्यूशन पे काम करती हैं, उसकी अपनी नॉलेज पे काम करती हैं, उसकी अपनी जो एनालिटिक उसकी जो क्षमता होती है, मेनली जो इंट्यूशन होती है, पावर जो होती है इंट्यूशन की पावर, उस पर डिपेंड करती है, प्लस जो हमारा ज्ञान है उस पर काम करती हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ज्योतिष में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है। आप इसको प्रत्यंतर का भी प्रत्यंतर और ज़्यादा डिटेल में चले जाएं तो वो एक तरह की इंट्यूशन बन जाती है। जब हम डिटेल में चलते चले आते हैं, तो जो यहाँ पे जो स्थिति यहाँ पे निकल के आ रही है स्टोन्स की, क्रिस्टल्स के माध्यम से, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जो हमारा अंतर्ज्ञान है, जो हमारी इंट्यूटिव पावर है, वो भी यहाँ पे काम करती है। एनर्जीज़ काम करती हैं, साइकिक एनर्जीज़ यहाँ पे काम करती हैं, जिससे मैं आपको रीडिंग देती हूँ। तो देखिए यहाँ जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन माइन्यूट लेवल पे, जो प्लैनेटरी प्रत्यंतर का भी प्रत्यंतर समझ लीजिए आप, जो माइन्यूट जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस निकल के आ रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहा है उसके बेसिस पे, ग्रहों के बेसिस पे, प्लस जो क्रिस्टल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो इंट्यूशन के आधार पे जो क्रिस्टल्स यहाँ पे निकल के आए हैं, जिस स्थिति में निकल के आए हैं उस स्थिति के ऊपर एनालिसिस हो रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक तरह का बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है ज्योतिष का भी और जो अदर ऑकल्ट साइंसेस है। ज्योतिष इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो यहाँ पे जो इन क्रिस्टल्स के माध्यम से मैं आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, वो आप ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो स्थिति निकल के आई वो मैंने आपको बताई है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ जो सैटर्न से रिलेटेड जो यहाँ पे प्रेडिक्शन निकल के आ रही है, वो बहुत ही अच्छी आ रही है। लाभ वाली स्थिति यहाँ पे बन रही है। जो लोग भी
कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जो जिसे कहते हैं न्याय की फील्ड में काम करते हैं, जस्टिस वाली फील्ड में काम करते हैं, लॉयर हैं या जो इंटर्नशिप में हैं लॉयर्स की, उसमें काम करते हैं, तो वो जो लोग हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, जो ये कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में भी जो एग्रीकल्चर से या बॉटनी से इससे संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। उसके अलावा जो सिविल वाले जो लोग हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अच्छा समय है, लाभ का समय है। जो शनि से संबंधित चीज़ों का जो काम करते हैं उनको भी यहाँ पे लाभ मुझे यहाँ पे लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है बनती हुई, तो उनके लिए भी अच्छा समय। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं या जिसे कहते हैं कि किसी भी तरह का लोहे का काम करते हैं या इससे संबंधित कोई काम करते हैं, जूते चप्पल का अगर आप व्यापार करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट की स्थिति यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। तो लाभ यहाँ पे शो हो रहा है। बट दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी आपके ठीक आपके हेड के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा होगा, उधर मंगल की भी। तो ये जो 2 प्लैनेट्स, जो सन का और जो मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, वो आपको थोड़ा सा आक्रामक बना सकता है। गुस्से वाली स्थिति आपकी हो सकती है इन 3 महीनों में। सिर दर्द की, सिर में गर्मी रहना, बॉडी में गर्मी रहना, कुछ फीवर जैसी स्थिति वाला यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। दूसरी तरफ आपका सैटर्न का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर ये लाभ करा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेसिव स्थिति भी ज़्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकती है। और डिप्रेशन की जो स्थिति है, ओवर थिंकिंग की जो स्थिति है, वो तो ना आपके काम की वजह से होगी, ना आपकी कोई किसी सीनियर के, फादर मदर के या बच्चों के या वाइफ के हेल्थ की वजह से होगी। वो जो मेनली जो डिप्रेशन वाली या सोचने वाली या परेशान होने वाली स्थिति उत्पन्न होगी, वो सिर्फ एक रीज़न से होगी, वो होगा आपका मैरिटल डिस्प्यूट्स। बाकी देखा जाए तो उसके अलावा आपके जो 3 महीने हैं बहुत अच्छे फ्लो में जाएंगे। बट अगर मैरिटल डिस्प्यूट्स रहेंगे तो फिर आपको टेंशन तो होगी। तो सिर्फ यही एक चीज़ नेगेटिव निकल के आई है, वो आई है मैरिटल डिस्प्यूट्स की। उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको सूर्य की शांति करनी चाहिए, क्योंकि सन की जो प्लेसमेंट आई है वो आपके 7th हाउस में आई है। उसके लिए आपको रोज़ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य आपको पता है कैसे देते हैं, मेरी हर वीडियो में, अधिकतर मैंने वीडियो में सूर्य के अर्घ्य देने की बात कही है। सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, रोज़ दीजिए। आपको तो रोज़ ही देना चाहिए 3 महीने तक प्रॉपर्ली। उसके अलावा दोपहर के समय लगभग 11-12 बजे के समय अगर आपको लाल गाय मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ कोई भी आपको गाय मिलती है तो आप उसको रोटी पे गुड़ रख के आप ज़रूर खिलाइए, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा शुक्रवार के दिन अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप मेल हैं, तो भोलेनाथ को शिव परिवार को जल चढ़ाइए, मीठे पान चढ़ाइए। आप सुगंधित फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन ऐसा कीजिए, तो आपकी जो मैरिटल लाइफ है, डिस्प्यूट्स उसमें कम होंगे, उसमें शांति वाली स्थिति उत्पन्न होगी। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आप परफ्यूम्स यूज़ कीजिए, गुलाब का भी यूज़ कर सकते हैं, चमेली का भी यूज़ कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः के आप जाप कीजिए, हर शुक्रवार को कीजिए। आप ओम शुम शुक्राय नमः के जाप कीजिए, और जब सूर्य को अर्घ्य दें तो ओम घृणी सूर्य नमः के जाप करते हुए आपको अर्घ्य देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो आपकी जो 3 महीने हैं उसमें स्थिति में सुधार होगा। जो मेंटल डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग्स पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। आप इनको फॉलो कीजिए, रेमेडीज़ टाइम फॉलो कीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।